आपकी मुलाकात रजत टोकस से करवाएं और इसीलिए आज सास बहू और साजिश है रजत टोकस स्पेशल। वैसे पृथ्वीराज चौहान में बाल पृथ्वीराज इतना पॉपुलर हो जाएगा, लोगों के दिलों में इतना बस जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। और इस सीरियल को कामयाबी दिलाने में और लोगों के दिलों तक पहुंचाने में रजत टोकस का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो आइए डालते हैं हम रजत के सफर पर एक नजर। पृथ्वीराज चौहान हिंदुस्तान का एक ऐसा राजा जिसकी वीरता के किस्से आज भी बड़ी शान से सुने और सुनाए जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान हिंदुस्तान का एक ऐसा राजा जिसकी अमर मोहब्बत के किस्सों को सुनकर आज भी प्यार करने वालों के दिल धड़कने लगते हैं। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा राजा जिसने महज 13 साल के अपने राज में दुनिया भर में हिंदुस्तान को उसकी पहचान और उसकी शान का डंका बजाया। आठ 800 साल पहले राजपूताना सल्तनत में बड़ी शान से बने इस शासक की कहानी को जब छोटे पर्दे पर उतारा गया तो सागर आर्ट्स ने इस सीरियल का नाम रखा धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान। और जिस कलाकार को मिली पृथ्वीराज की शख्सियत को निभाने की जिम्मेदारी, वो शख्स थे रजत टोकस। जी हाँ, दिल्ली के राजा रजत टोकस बने ऐतिहासिक दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान। रजत का चेहरा मुहरा तो शाही राजकुमारों वाला ही था और उन्होंने अपनी चाल ढाल भी इस ऐतिहासिक किरदार के साथ ऐसी बदली कि वो वाकई लगने लगे धरती के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान। पर्दे पर रजत के शानदार लुक्स और जानदार अभिनय ने पृथ्वीराज चौहान के किरदार में ऐसी जान डाली कि जल्दी स्टार प्लस का ये सीरियल घर घर में देखा जाने लगा। पृथ्वीराज चौहान के किरदार में रजत टोकस तो लोगों के दिलों में बसे ही, साथ साथ उनके दोस्तों के नाम भी लोगों की जुबान पर चढ़ गए। जी हाँ, अर्जुन और संजम के अलावा सोमेंद्र और पुंडेरी थे पृथ्वीराज के सबसे पक्के दोस्त। ऐसे दोस्त जिन्होंने हर मुसीबत में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया, तो पृथ्वीराज चौहान भी अपने दोस्तों की हर मुसीबत में मदद करते रहे। कहते हैं कि हर कहानी में दिलचस्प मोड़ तभी आता है जब शुरू हो जाती है प्रमुख किरदार की मोहब्बत की दास्तां। कुछ ऐसा ही सीरियल पृथ्वीराज चौहान के साथ भी हुआ। पृथ्वीराज चौहान की कहानी में संयोगिता का नाम जुड़ते ही इस सीरियल में आ गया एक नया रंग। पर्दे पर पृथ्वीराज चौहान बने रजत टोकस और संयोगिता बनी मुग्धा चापेकर, और इन दोनों की केमिस्ट्री लोगों में कुछ ऐसी जमी कि असल जिंदगी में ये दोनों बन गए पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता। और ये जो कैरेक्टर है इसमें सब कुछ है। इसमें एक्शन है, इमोशन है, इसमें एक अजीब सी गहराई है जो शायद बहुत ही मुश्किल है ढूंढनी, और शायद मैं भी अब तक ढूंढ नहीं पाया हूँ। मैं भी कोशिश करता हूँ ढूंढने की। लेकिन कहते हैं कि कहानी में एक किरदार का एक तयशुदा वक्त होता है, और बाल कलाकार के तौर पर पृथ्वीराज का किरदार निभा रहे रजत टोकस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 14 साल के रजत टोकस नौजवान होते पृथ्वीराज चौहान का किरदार चाह कर भी नहीं निभा सकते हैं, लिहाजा पर्दे पर अब हो गया है नए पृथ्वीराज का आगमन। यानी अब अनस रशीद के हाथों में है इस सीरियल की बागडोर और पृथ्वीराज चौहान की तलवार। स्टार न्यूज रिपोर्ट। रजत टोकस और आप लोगों का तो खास रिश्ता है ही, लेकिन रजत का सास बहू और साजिश से भी बहुत खास रिश्ता है। जी हाँ, समय समय पर हमने उनके ढेर सारे इंटरव्यूज आपको दिखाए हैं।
तो आइए एक नजर डालते हैं रजत और सास बहू और साजिश के सफर पर। करीब 13 साल तक अजमेर और दिल्ली का शासन संभालने वाले और तुर्क शासक मोहम्मद गोरी को हिंदुस्तानी ताकत का एहसास कराने वाले महान हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय की कहानी जब छोटे पर्दे पर उतारी गई, तो शायद सीरियल के निर्माताओं को भी ये उम्मीद नहीं रही होगी कि ये ऐतिहासिक कहानी छोटे पर्दे पर एक नया इतिहास बनाएगी। लेकिन ऐसा हुआ और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही बाल पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाने वाले कलाकार रजत टोकस की। रजत टोकस को महज चंद एपिसोड्स के लिए सीरियल में लाया गया था, क्योंकि ये पहले से ही तय था कि युवा पृथ्वीराज का किरदार भूतपूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी के बेटे अंगद बेदी निभाने वाले हैं। लेकिन उस वक्त शायद किसी को इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि ये किरदार इतने लंबे समय तक न सिर्फ सीरियल में नजर आएगा, बल्कि दर्शकों के दिल में अपनी इतनी गहरी छाप छोड़ जाएगा कि उसे बड़ा करने में निर्माताओं को इतना लंबा वक्त लग जाएगा। सागर आर्ट्स के बैनर तले बनने वाले सीरियल साईं बाबा में रजत टोकस ने साईं बाबा के भाई का किरदार निभाया था और वहीं उनके अभिनय ने सीरियल के निर्माताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा और फिर शुरू हुई रजत टोकस की सफलता की कहानी। रजत टोकस के जानदार अभिनय ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत को भी अपना प्रशंसक बना डाला और कुछ यही हाल सास बहू और साजिश को देखने और चाहने वाले दर्शकों का भी हुआ। पहले तो हम भी चौंके, लेकिन लगातार आने वाले खतों और ईमेल्स ने हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचा। फिर क्या था, 14 नवंबर 2006 को बाल दिवस के दिन हम पहुंचे वडोदरा पृथ्वीराज चौहान के सेट्स पर रजत टोकस से मुलाकात करने और इस तरह रजत टोकस और सास बहू और साजिश के खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत हुई। फिर तो सिलसिला चल पड़ा। हम आपकी भेजी हुई चिट्ठियां, ईमेल और गिफ्ट्स लेकर फिर पहुंचे वडोदरा और इस बार हमने संयोगिता का किरदार निभाने वाली अदाकारा मुग्धा जाफरीकर से भी मुलाकात की। अब बारी थी रजत के हमारी स्टूडियो आने की। रजत हमारे स्टूडियो आए और दर्शकों से रूबरू हुए। वैसे तो इस घटना को महीनों बीत गए, लेकिन आज भी रोजाना उनके लिए ढेरों फोन कॉल्स आते रहते हैं और सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल रहता है, रजत का मोबाइल नंबर क्या है। और आलम ये है कि अब वो फोन हमारे किसी काम का नहीं, बस रजत का होकर रह गया है। हम न सिर्फ रजत और उनके प्रशंसकों के बीच सेतु का काम कर रहे थे, बल्कि रजत को उनके माता पिता के करीब लाने का काम भी कर रहे थे। तभी तो अपने जन्मदिन के दिन शूटिंग में व्यस्त रजत तक उनके माता पिता की शुभकामनाएं पहुंचाने से भी हम नहीं चुके। इस बार के वडोदरा ट्रिप में सास बहू और साजिश के दर्शकों को रजत को और भी करीब से जानने का मौका मिला। वैसे तो हमने रजत के बारे में हर छोटी बड़ी बात आप तक पहुंचाई है। कुछ ऐसी और बातें हम आपको बताने वाले हैं। मसलन पर्दे पर पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी दिखाई जा रही थी, लेकिन पर्दे की पीछे की कहानी तो कुछ और ही थी। रजत का पहला क्रश मोहिनी थी और ज्वाला और संयोगिता के साथ भी पर्दे के पीछे रजत की मस्ती भरी नोक-झोंक होती रहती थी। सीरियल में रजत के दोस्त बने संजम, चंदेर और अर्जुन के साथ असल जिंदगी में भी रजत की अच्छी दोस्ती हो चुकी है। ऋतिक रोशन को रोल मॉडल मानने वाले रजत को एक्शन बेहद पसंद है, तभी तो 20 फुट की ऊंचाई से कूदना उन्हें रोमांचित करता है और हमारे दर्शकों को रोमांचित करते हैं रजत टोकस। जहां एक तरफ रजत के चाहने वालों की कमी नहीं, वहीं रजत को भाई मानने वालों की भी कमी नहीं। तभी तो राखी के मौके पर रजत के लिए ढेरों राखियां आई और उन सबको समेटकर एक बार फिर हम पहुँचे उनसे मिलने वडोदरा। और इस तरह एक के बाद एक रजत के साथ सास बहू और साजिश की कई अनमोल यादें जुड़ती चली गयी। फिलहाल रजत ने पृथ्वीराज चौहान सीरियल को कह दिया है अलविदा और उनका ध्यान अपनी पढ़ाई पर है। लेकिन अभिनय की पहली शानदार पारी खेलने के बाद रजत की योजना फिल्मों में और सीरियल्स में अपने अभिनय के जरिए दर्शकों को लुभाने की है। रजत की दिली तमन्ना है कि जिस तरह दर्शकों ने उन्हें पृथ्वीराज के तौर पर इतना सराहा, उसी तरह उन्हें रजत के तौर पर वे उन्हें चाहें और सराहें। रजत, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम सबकी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आराधना झा, स्टार न्यूज, मुंबई। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे होगा और भी बहुत कुछ। आप देखते रहिए सास बहू और साजिश। मेरा नाम है रजत टोकस एंड आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ पृथ्वीराज चौहान। हाय, मैं हूँ मुग्धा, आपकी संयोगिता। कैरेक्टर प्ले करते हुए बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है।